हेलो बच्चों। बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास टेंथ, क्या बच्चों एमपी बोर्ड क्लास टेंथ वाले स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें। यार मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रश्न बैंक, ठीक है ना। प्रश्न बैंक 2021-22 और किस विषय का बच्चों? हिंदी विषय का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात इसके साथ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मॉडल पेपर के भरोसे में हैं तो यार मैं ये नहीं बोलता कि यार मॉडल पेपर ना पढ़िए, आप मॉडल पेपर पढ़िए, लेकिन बच्चों इसके साथ साथ आप लोगों को प्रश्न बैंक पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों मॉडल पेपर जो आपका है वो मॉडल पेपर इसलिए बनाया गया है कि इस प्रकार का आपका पेपर आ सकता है, यानी कि बच्चों क्वेश्चन क्वेश्चन वही ना आएंगे कि जो मॉडल पेपर में दिया है, उसका प्रतिरूप, वो पेपर का पूरा पूरा प्रतिरूप दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों को फुल फोकस करना है किसमें? प्रश्न बैंक में। और यार हमारे चैनल में हिंदी क्लास टेंथ की एक पूरी की पूरी क्या चल रही है? सीरीज चल रही है, ठीक है ना। इसको मैं आप लोगों के पूरा स्टार्ट से लेकर ऑब्जेक्टिव से लेकर पूरा का पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। फिर देखिए बच्चों आप लोग कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये आप लोगों का क्या दिया हुआ बच्चों? ये आप लोगों का दिया है ब्लू प्रिंट दिया है, ठीक है ना। और बच्चों ये जो आपकी इकाई एक आप लोगों को दिख रही है, ये इकाई एक सही विकल्प, यार इसको मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन करवा दिया है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में जाइए और मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 और इस प्रकार के पार्ट बना कर रखे हैं, उसमें आप लोगों का इन सब का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना आप लोगों को। और बच्चों आप ये देखिए जो खाली स्थान दिया है इसका भी मैंने पूरा पूरा सोल्यूशन करवा दिया है। जो हमारे चैनल से जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता होगा कि हमारे चैनल में कितनी मस्त पढ़ाई होती है, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ। बच्चों ये सब हमने पूरे कर लिए हैं, तो यार आप लोग देख सकते हैं कि आज हम देखने वाले हैं क्या? ये 30 अंक के प्रश्न, ठीक है ना। बोले 30 शब्दों में 2 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। तो बच्चों जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उनको पता होगा कि हमने कहाँ तक करवा दिया था बच्चों। हमने करवा दिया रहा 10 तक, ठीक है ना। कहाँ तक करवा दिया रहा? 10 तक करवा दिया रहा। और बच्चे बच्चे लोग अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग उधर से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज हम देखते हैं, आज हमारा 11वां स्टार्ट होगा। तो चलिए आज हम 11वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो बच्चों इसमें बोला क्या है? इसमें बोला है कि गोस्वामी तुलसीदास के भाव का, बोले तो गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का भाव पक्ष एवं हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों मैं इनको दिखाता हूँ आप लोगों को। तो बच्चों इससे पहले चलिए मैं आप लोगों को इसका उत्तर अपने कॉपी में चलकर बताता हूँ, ठीक है ना। ये बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि ये तुलसीदास का भाव पक्ष है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाव पक्ष इसमें किस प्रकार दिया है। तो बच्चों मैं आप लोगों को यार पूरा बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों को क्या पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठना है, और जो जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर उसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया ध्यान से लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो तुलसीदास जी ने बच्चों भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले, किसको बच्चों? भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले वाले कविवर तुलसीदास जी तत्कालीन समाज के भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए, ठीक है। अब आप इसको समझिए, देखिए बच्चों, भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कविवर कौन? कविवर तुलसीदास जी तत्कालीन समाज के भक्त के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की, ठीक है। आप लोग समझिए इसको। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को क्या किया बच्चों? हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की किसने श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की? कविवर तुलसीदास जी ने, ठीक है ना। तो आप लोग बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं बच्चों? इसके बाद हम देखते हैं तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब साहित्य में स्थान देखते हैं। तो देखिए बच्चों इनका साहित्य में स्थान कुछ इस प्रकार से है। क्या है बच्चों? यार मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक। इनका साहित्य में स्थान कुछ इस प्रकार से है। देखिए, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में आप सुविख्यात हैं, ठीक है ना। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में आप सुविख्यात हैं। देखिए बच्चों आप लोगों को एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि कोई भी महान कवि हो या तो फिर कोई भी महान लेखक हो, उनके साहित्य में स्थान में क्या लिखते हैं? आप लगा कर लिखते हैं, ठीक है ना, इज्जत देकर उनको लिखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में आपका मतलब कि तुलसीदास जी का
तुलसीदास जी सुविख्यात हैं। ठीक है ना, आपकी हिंदी साहित्य में अनूठी देन युगों युगों तक अमर रहेगी। तुलसीदास जी की हिंदी साहित्य में देन क्या रहेगी बच्चों, युगों युगों तक अमर रहेगी। ठीक है ना, रामचरितमानस महाकाव्य की प्रसिद्धि से उन्हें हिंदी साहित्य में विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। ठीक है ना, किसके कारण ख्याति प्राप्त हुई है बच्चों, रामचरितमानस के कारण। ठीक है ना, और बच्चों एक बात और आप लोग ध्यान रखिए कि जो इनकी रचना क्या थी बच्चों, रामचरितमानस ये एक क्या थी बच्चों, महाकाव्य थी। ठीक है ना, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं कितने क्वेश्चन नंबर में, 12वें में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 12वें में अब। तो देखिए बच्चों की 12वां में क्या बोला है, इसमें बोला है बच्चों की जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ठीक है ना, किसकी बच्चों, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं। बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया हूं और अभी बता देता हूं कि काव्यगत विशेषताएं का मतलब क्या होता है, भाव पक्ष। क्या क्या बच्चों, भाव पक्ष, भाव पक्ष और क्या, भाव पक्ष और ये भाव पक्ष और कला पक्ष होता है। ठीक है ना, काव्यगत विशेषताओं का मतलब क्या होता है बच्चों, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो चलिए बच्चों मैं इसका आंसर आप लोगों को अपने कॉपी में दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि हम आ गए हैं अपने आंसर पर। ठीक है ना, इसमें क्या बोला रहा है बच्चों कि जयशंकर प्रसाद जी की क्या क्या लिखी है बच्चों, काव्यगत विशेषताएं लिखी है। ठीक है ना, तो चलिए मैं आप लोगों को काव्यगत विशेषताएं बताता हूं। तो बच्चों काव्यगत विशेषताएं क्या क्या होती है, भाव पक्ष और कला पक्ष। इसके साथ साथ बच्चों आप लोग दो रचनाएं भी लिख सकते हैं। इनकी दो रचनाएं क्या क्या थी बच्चों, इनकी दो रचनाएं थी कामायनी झरना, और ठीक इनकी दो रचनाएं ये हो जाएंगी आपकी कामायनी और झरना। और आप लहर भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। ठीक है ना, और देखिए इनका भाव पक्ष आप लोग समझिए कि इनका भाव पक्ष किस प्रकार से था। तो बच्चों इनका भाव पक्ष था कि जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीय अतीत के गौरव रूप को अपने साहित्य में उभारा है। जयशंकर प्रसाद जी थे बच्चे, जो जयशंकर प्रसाद जी थे वे भारतीय अतीत को गौरव पूर्ण रूप से अपने साहित्य में क्या किया है बच्चों, उभारा है। ठीक है ना, उनके साहित्य में उत्साह और उमंग का आलोक है। उनके साहित्य में क्या क्या है बच्चों, उत्साह और उमंग का आलोक है। ठीक है ना, प्रेम, देखिए बच्चों इधर आप समझिए कि प्रेम, करुणा और सौंदर्य की सिद्धि सिद्धि, और ये क्या लिखा बच्चों, आया है। ठीक है ना, किसी किसी सिद्धि आया है, करुणा और सौंदर्य की। ठीक है ना, उनके काव्य में प्राकृतिक छवियों के साथ साथ प्राकृतिक प्रतीकों का अतुल्य सौंदर्य है। ठीक है, आप लोग इसको बच्चों नोट कर लीजिए। यार मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। और बच्चों मैंने इसको अपने हाथों से लिखा है और आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है ना, अब देखिए भाव पक्ष के बाद बच्चों आपका क्या आ जाता है, कला पक्ष। इसको भी आप लोग देखिए कि इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है बच्चों कि प्रसाद, क्या बोला है, प्रसाद जी की भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। कैसी है बच्चों, शुद्ध साहित्य और खड़ी बोली है। ठीक है ना, उनकी भाषा में सहज एवं काव्य सौंदर्य है। किनकी भाषा में, प्रसाद जी की। ठीक है ना, उन्होंने अपने काव्य में उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकारों के साथ ही प्राकृतिक के सकल प्रयोग उन्होंने किए हैं। ठीक है, इसके बाद उनकी रचनाओं में बच्चों भावपक्ष और कलापक्ष दोनों का संतुलन है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और लीजिए बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले लीजिए। फिर हम चलते हैं किस में बच्चों, चलते हैं हम अब 13वें क्वेश्चन में। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं। तो देखिए बच्चों कि 12वां में क्या बोला है, इसमें बोला है कि जयशंकर प्रसाद जी की, अरे सॉरी बच्चों 12वां में नहीं 13वां में चलने वाले हैं। ठीक है ना, इसमें क्या बोला है बच्चों कि जयशंकर प्रसाद जी की काव्य का भावपक्ष स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, इसमें काव्यगत विशेषताएं नहीं बोला है, इसमें बोला जयशंकर का सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, भावपक्ष स्पष्ट कीजिए। तो अभी बच्चों मैंने आप लोगों को दिखा दिया है भावपक्ष और काला पक्ष, तो उसमें से आप लोग भावपक्ष उठाकर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों ये तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन में। ठीक है ना, आप लोग उसी से भावपक्ष का नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं 2 लिखवाया हूँ ना, उसमें से आप लोग एक का एक नोट कर सकते हैं। कौन सा नोट करेंगे, भावपक्ष का। 14 में देखिए इसमें क्या बोला है कि आधुनिक हिंदी साहित्य जयशंकर प्रसाद का स्थान है। मतलब किस में स्थान है बच्चों, साहित्य में क्या स्थान है। तो चलिए इसको देखते हैं अब हम अपने कॉपी में। बच्चों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम आ गए हैं साहित्य में स्थान में। ठीक है ना, किसके साहित्य में स्थान में बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या बोला है, इसमें दिया हुआ है बच्चों कि हिंदी के क्या बच्चों क्या दिया हुआ है, हिंदी में छायावादी काव्य को प्रतिष्ठित करने वाले साहित्यकारों में प्रसाद जी का
प्रसाद जी का क्या बच्चों प्रमुख स्थान है। कैसा स्थान है बच्चों, प्रमुख स्थान है, ठीक है ना। काव्य के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध सभी क्षेत्रों में उनका विशेष योगदान है। किनका विशेष योगदान है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं कितने क्वेश्चन नंबर में बच्चों, चलिए जाकर पता करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं बच्चों, अब आ गए हैं हम 15 क्वेश्चन नंबर में। किस में आ गए हैं बच्चों, 15 में आ गए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है बच्चों, इसमें बोला है कि निराला के काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष लिखे। किसके बच्चों, निराला। निराला से क्या तात्पर्य है बच्चों, निराला से ये तात्पर्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना, यही तात्पर्य है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम है, इसीलिए इसमें निराला लगा दिया, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका पूरा नाम है। उनके पूरे नाम से उठाकर आधा लिखा है, क्या लिख दिया है, आधा निराला, बस, ठीक है। तो चलिए इनका हम लोग भाव पक्ष एवं कला पक्ष देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों कॉपी की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम आ गए हैं कॉपी की ओर, ठीक है। इसमें बच्चों आप लोग भाव पक्ष देखिए, इसमें भाव पक्ष दिया है बच्चों की रूढ़ियों की। तो देखिए बच्चों थोड़ी ध्यान दीजिए इधर पर, इसमें क्या बोला है कि रूढ़ियों के क्या बच्चों, सख्त विरोधी निराला जी ने अपने सृजन के माध्यम से नई क्रांति पैदा की थी। किसके माध्यम से बच्चों, सृजन के माध्यम से। किसने क्रांति पैदा की थी बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ठीक है ना। और देखिए बच्चों और क्या दिया हुआ है कि आपके काव्य में स्थापित मूल्यों के प्रति विरोध का स्वर उभरा है। किनके किनके प्रति बच्चों, मूल्यों के प्रति, ठीक है ना। क्या उभरा है बच्चों, विरोधों का स्वर उभरा है। यार मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ाना है, पेन कॉपी लेकर बैठे हैं। और आगे देखिए कि इसमें क्या बोला है कि आपके काव्य में ओज, फिर क्या है बच्चों, ओज के बाद है राष्ट्र प्रेम, फिर अध्यात्मक रहस्य एवं समाजवादी चिंतन आदि की झलक मिलती है। किनके काव्य में बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के माध्यम में, ठीक है। तो चलिए भाव पक्ष हमने देख लिया, आप कला पक्ष बच्चों आप लोग देखिए। आप लोग बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। देखिए कला पक्ष में क्या बोला है बच्चों कि आपकी भाषा धारावाहिक शुद्ध खड़ी बोली है। आपकी भाषा कैसी है, धारावाहिक एवं शुद्ध खड़ी बोली है, ठीक है। आपने कौन से बच्चों, आपने मुक्त छंद का विकास कर आधुनिक क्या बच्चों, आधुनिक कविता को एक नई राह प्रदान की। किन्होंने नई कविता को राह प्रदान की बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, ठीक है। फिर प्रगतिवाद और रहस्यवाद की नई 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 अभिव्यंजनाओं को आपने प्रस्तुत किया, ठीक है। फिर आपकी छंद योजना निराली ही है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए यार, जो जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और चलिए मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ थोड़ी सी कि बच्चों आज हमने आपको कहाँ तक बताया, 15 तक बताया, ठीक है ना। इसके आगे से हम लोग कल की वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों इतना ही, और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।